बेटा हम लोग स्टार्ट किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ से आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा और देखेंगे थ्योरी, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है या मानक रूप आप कह सकते हो, दो चर वाले समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है? मानक रूप देखिए क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। ये क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, ये तो फर्स्ट हो गई। दूसरी बात यह है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ठीक है ना। पहला मानक रूप और दूसरा बेटा हल, ठीक है ना। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी से आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में इसी पे आधारित क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, जिसको आप लोग लगाओगे। हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको लगा के क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम इस पे डिस्कस करें, इस वाले टॉपिक पर डिस्कस करें, तो अगर इसे पहला क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक भैया, पहला क्वेश्चन आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए, और a और b का मान ज्ञात कीजिए, और a और b का मान ज्ञात कीजिए, a b का मान ज्ञात कीजिए, a b c का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा भैया? मानक रूप में लिखना है और एबीसी का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो मानक रूप में देखिए कैसे है, इस वाले साइड में देखिए जीरो है, तो इधर हमको जीरो करना है, तो 9 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, ठीक। ये मानक रूप हो गया। क्या हो गया बेटा? मानक रूप हो गया। अब उन्होंने कहा एबीसी का मान ज्ञात कीजिए, तो मानक रूप हमने क्या माना है? क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। कंपेयर करो ना, x के बगल में 2 और x के बगल में 1, तो a बराबर कितना? 2। y के बगल में 3 और y के बगल में b, तो b बराबर कितना? 3। c बराबर कितना? -9। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे लगा है, ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सबसे पहले हमको जीरो बनाना है। बाबू अगर जीरो बनाना है तो आप जीरो बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। 5 इधर भेजिए, तो कितना आ गया? 3x प्लस 1/2y माइनस 5 बराबर 0। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्यों ना डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करा लें। कंपेयर कैसे कराना है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से। तो हमने ये पाया कि यहाँ x के बगल में a बैठा है और यहाँ x के बगल में 3 है, तो इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। y के बगल में कौन बैठा है? b, और इधर y के बगल में 1/2 बैठा है, हाफ, तो इसका मतलब b बराबर हाफ, और c इक्वल टू बेटा -5 आ गया। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर है ना। लेकिन आपने बेटा क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्वेश्चन गलत कहाँ हुआ? जहां तो सही है आपका, ये भी कहानी सही है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया।
चौरंग हो गया, क्योंकि हमेशा ए और बी और सी इसको हमको क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। इंटीजर बनाने के बाद जो 1/2 आया, इस डिवाइड को हमको क्या करना है, हटाना है। इस डिवाइड को हमको हटाना है। तो डिवाइड हटेगा कैसे, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दे। यहां से देखिए इसको हटाओगे, पूरे में किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का अगर गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 से 2 कैंसिल, y -10 बराबर में 6। ठीक है ना। अब कंपेयर कराते हैं। अब कंपेयर कराइए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना, 6। b बराबर कितना, देखिए ध्यान से, y के बगल में b है, यहाँ y के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b बराबर 1 और c बराबर -10। ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये रहा सॉल्यूशन, ए बी सी की मान आ गया। अगला क्वेश्चन लगा है, अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फिर से। देखिए कैसे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना, 2, b बराबर कितना, -3, c बराबर -5। ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं हल क्या करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो देखिए इसका हल कैसे हम लोग निकालते हैं, हल निकालने का तरीका क्या है। तो तरीका ये है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का देगा, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का देगा। पहला क्वेश्चन इस टाइप का देगा, 3x प्लस 5y बराबर 8। ठीक है ना। 4x बराबर 1 y बराबर 1 किसका हल है। 4x बराबर 1 y बराबर 1 किसका हल है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। तो x बराबर अगर 1 रखोगे कितना आया, 3 आया। y बराबर 1 रखोगे कितना आया, 5 आया। बराबर में आंसर कितना आया, 8 आया। तो हम कहेंगे हाँ ये तो राइट साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब अतः x बराबर 1 y बराबर 1 इसका एक हल है। इसका एक हल है। आया इतना, ठीक है ना। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या देंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इनका ये होगा, टू एक्स प्लस 3y बराबर 9। ठीक है ना। का हल ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल कैसे ज्ञात किया जाता है,
ऐसे वेलों को खोजनी है जो इसमें रखने के बाद इसको क्या करें, सेटिफाइड करें। इसको क्या करें, सेटिफाइड करें। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम x बराबर 3 रख दें और y बराबर 1 रख दें, तो अगर 3 रखोगे, 3 दूनी है 6 और 3 1 के 3 बराबर 9, आया कि नहीं आया ना। तो इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 1 इसका एक हल है, इसका एक हल है, राइट। पहली बात ये होगी। फिर अगर हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर अगर हम रख दें 1/2, x बराबर 1/2 या x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें और y बराबर कितना रख दें, 3 रख दें। x बराबर 0 रख दें और y बराबर 3, तो x बराबर 0 रखोगे तो इस पूरे को क्या कर गया, 0 कर गया, प्लस y बराबर 3, तो 3 3 का 9, तो राइट साइड के बराबर आया ना। तो इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 3 भी इसका एक हल है, एक हल है। तो किसी ने कहा सर ऐसे कितने हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर कोई आपसे पूछा किसी रैखिक समीकरण के कितने हल, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। अब आप लोग 1.2 और 1.1 कवर करोगे। जो डाउट रहेगा उसको हम लोग कल क्लियर करेंगे।